शहीदां दी धरती ते श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी विच ਅਤੇ ਸਾਡੇ बहुत ही प्यारे दीप सिंह सिद्धू की याद विच जुड़ी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है दीप सिद्धू बारे गल्लां बहुत कीतियां जा सकदियां, पर समा पहला ही जिस तरह ब्योंतिया गया सी बहुत ज़्यादा हो गया। सो बनता तो यह सी कि मैं फतेह बुला के बैठ जावां ते बेड़े सिर अरदास की जाए, पर हुक्म होया कि भावें 2 मिनट भावें 4 मिनट कुछ गल्लां जरूर कीतियां जाण। आउण वाले समय च पंजाब च जगह जगह दीप सिद्धू की याद च प्रोग्राम उलीके जा रहे। एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम मैनू पता लग्या कि श्री मस्तूआना साहब विखे मार्च करने की योजना बन रही है, होर भी होणगे। सो आपां करांगे विचारां, एक समागम च विचारां खत्म नहीं होणियां ते शायद एक उम्र च भी खत्म नहीं होणियां। सो हुण मैं इत्थे 2 मुद्दे जिहड़े साडे सामने गंभीर सवाल खड़े करते हैं जां कुछ बने होए। एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि दीप सिद्धू की संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले नाल तुलना क्यों की जा रही है। जिथों तक तो तुलना की गल है वो दीप सिद्धू आप ही साफ कर गया सी कि मैं संतां दे पैर की जुत्ती वर्गा भी नहीं। संत की सी ते मैं की हाँ, उन्होंने कोई भुलेखा नहीं छड्डिया। पर फिर भी शरधा कई बार कट्ठियां दियां इहो जिहियां फोटोआं पा दित्तियां जांदियां ते दीप सिद्धू एक गल बार बार कहंदा हुंदा सी, अंग्रेजी च कहंदा हुंदा सी कि जिहड़ी सेंस ऑफ प्रमोशन है, सेंस ऑफ प्रपोर्शन, किहड़ी चीज़ नूं किहड़ी जगह देनी है, किहड़े व्यक्ति नूं किहड़ी जगह देनी है ते किहड़े व्यक्ति नूं किहड़ी, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ स्पष्ट करदा, संत जरनैल सिंह ने की कीता ਆਪਾਂ ਨੂੰ सब पता बहुत कुछ कीता। जे ਇੱਕੋ सेंटेंस ਇੱਕੋ वाक च गल करनी होवे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इतिहास ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਨ ਹੀ ਮੋੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। तो संतां कोल दे पिछे वो तपस्या सी। सानू इक्को जन्म की तपस्या कई बार दिखती है, ये तपस्या एक जन्म की नहीं होंदी, ये कई जन्मां की होंदी है, प्रगट एक जन्म च जाके होंदी है। सो संतां दी वडत्तन ये सी। उस तो बाद संत शहीद होए पंजाब की धरती ते सब नूं पता है कि 18वीं सदी तो बाद सिखा ने आपदा पूरा जलाओ एक संघर्ष के रूप च दिखाया। उवें शहादतां उन्हां जुझारूआं ने अपनियां शहादतां चों अपने कारनामिਆਂ चों 18वीं सदी के सूरमिਆਂ दियां रूहां दे सानू दर्शन करवाते। ये पहली बार होया 18वीं सदी तो बाद। ते दुश्मन ने भी उही जबर जो 18वीं सदी च होया सी वो मुड़ के दोहराता के ताकि आने वालियां नस्लां सिखां दियां भुल ना सकन। सो ये सब कुछ असी देख चुके हैं। पर एक दहाका खाड़कू लहर चली, उस तो बाद एक खड़ोत आ गई। जदों खड़ोत आउंदी है उहदे नाल निघार भी आउंदा है। किरदार डिगते न, इखलाक डिगते न, ईमान डिगते न।
उस तो बाद सियासत दे विच जिस किस्म दीयां गल्लां होईयां वो बड़ियां शर्मसार करन वालियां सी कौम नूं। बहुत लोग लगे पे सी साडे वर्गे, कोई किताबां राहीं, कोई स्पीचां राहीं, कोई अमली कारनामिਆਂ राहीं कि एक खड़ोत टुट सके। हर एक ने पूरी तनदेही नाल ईमानदारी नाल पूरा टिल लाया, पर वो खड़ोत टुट नहीं सी रही। दीप सिद्धू की बड़ी गल यह है कि संतां ने इतिहास का महान बदलिया सी ते दीप सिद्धू ने उस बहन दे विच आ चुकी खड़ोत तोड़ के वो फिर बहन नूं वगना लाया। ये सी दीप सिद्धू। दोहां च कोई बराबरी नहीं, कोई तुलना नहीं, पर दोहां दे विच एक पक्षों फर्क भी कोई नहीं। एक ने एक होर रोल निभाया, दूजे ने उत्थों ही प्रेरणा लैके एक होर रोल निभाया। इस तरह के विवाद विच आपां ना पईए, ये गल दीप सिद्धू स्पष्ट कर गया। हुण एक सवाल है जिहड़ा इत्थे मैं नहीं जवाब देऊँगा उहदा, क्योंकि इहदे वास्ते समा चाहीदा है। इन्ने असी लगे पे सी, होर किन्ने लगे पे सी, साथों खड़ोत क्यों नहीं सी टुट सकी ते दीप ने क्यों तोड़ती? बहुत बड़ा सवाल है ते साडे कोले उहदा कोई जवाब भी होना चाहिए। वो जवाब है, बहुत समागम आउणगे, खुल के आपां उहदा बयान करांगे। इत्थे मैं बहुत ही सरल जी भाषा च थोड़े कोले 2-3 दृष्टांत पेश करदा, तुहानूं दीप सिद्धू दा समझ आजू दीप सिद्धू की सी। दीप सिद्धू ने एक बार दस्सिया मैनूं, गल्लां तां हासे च ही हो रहीआं सी। कहंदा एक किसी पंजाबी दे फिल्म प्रोड्यूसर ने ना मैनूं फिल्म दी एक पेशकश कीती कि तैनूं असीं आपदी फिल्म च लेना चाहुंदे आ ते साडे कोले आ। वो गया, पुछया किहड़ी फिल्म बना रहे हो, की कहानी है ते मेरा रोल की है। वो कहानी पंजाब दे किसी सूरमे की कहानी सी ते जिथे सूरमा हो उत्थे खलनायक भी होऊगा। उन्होंने पता सिद्धू नूं किहड़ी पेशकश कीती भी तू खलनायक दा रोल निभाउणा है। वो खलनायक जिहड़ा बदचलन सी, जिन्हों नायक कुटदा ते गोली मार दिंदा है। दीप सिद्धू कहंदा गल सुन लो, मैं फिल्मी पर्दे ते भी चपेड़ा नहीं खाणियां, मैं चपेड़ा मारनी है। ये छोटी गल नहीं, ये छोटी नहीं सी भी मैं हुण आ कहा मैं आ कहा। उचेच नाल नहीं गल्लां हुंदियां, अंदरों बोलदियां। सो पंजाब दी अणख की है उहदी मैं तुहानूं एक होर गल सुणाउणा, तुसीं हੱਸ भी सकदे हो ते उहदे डूंघे अर्थ भी समझ सकदे हो। YPS मोहाली दे विच एक बार सभ्याचारक प्रोग्राम होया बच्चों का। सो उत्थे सारे बच्चों नूं उन्हां ने हिस्सा दिवाउणा हुंदा है ते एक नाटक जिहा सी कि जंगल दे विच कोई पीपणी वाजे जिहड़े साडे हुंदे जिन्हों अंग्रेजी च वैन पैर कहने आ, कोई बंदा पीपणी वाजा बजाउंदा है ते सारे जानवर आपदे टिकाणिਆਂ चों निकल के उहदे पिछे तुरन लग जाते हैं। उहदे च शेर तो लैके चूहे तक सारे जानवर सी। सो स्कूल वालियां ने सब नूं रोल देता, शेर तो लैके चूहे तक। ते जिन्हों चूहे का रोल दिता वो नैचुरली छोटा बच्चा सी, कमजोर जा बच्चा सी, पर वो बच्चा किसी मुखसरीए सरदार का सी। उन्हें घरे जाके जो दस्या, उन्हें तो बड़ा उत्तेजना के विच दस्या कि मैं नाटक दे विच रोल कर रहा ते मैं चूहा बन रहा। उन्हें तो खुश हो के दस्या, पर जदों उहदे बाप ने सुनिया तो वो गंभीर हो गया। अगले दिन जदों अपने बच्चे नूं स्कूल च छड्डण गया, सीधा प्रिंसीपल नूं जाके मिलिया
ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ। ਕੱਲੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਦਰਸਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਹ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਧੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਦੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਰੂਹ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੇਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।